बुरहानपुर में कथित वायरल ऑडियो सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। ऑडियो में एआईएमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष पद को लेकर लाखों रुपए की फंडिंग की बात सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद एआईएमआईएम, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कथित ऑडियो में दो व्यक्तियों के बीच बातचीत बताई जा रही है, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष को दोबारा पद देने के बदले लाखों रुपए की फंडिंग की बात कही जा रही और कथित तौर पर यह भी चर्चा है कि इस डील को लेकर भोपाल में मुलाकात की बात कही गई है। ऑडियो सामने आते ही जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि रविवार को ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने बुरहानपुर पहुंचे थे और उनके रवाना होने के कुछ समय बाद ही यह ऑडियो वायरल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए हेलो। सर। नहीं, ये कह रहे थे कि दे देंगे, फंडिंग दे देंगे, कितने तक दे देंगे जहीर भाई से? जहीर अंकल दे सकते 5-7 लाख 10 लाख। पक्का? हाँ दे सकते जहीर भाई। आओ भोपाल, लेकर आओ उनको, बात करेंगे। फंडिंग की। नहीं नहीं, हाँ नहीं बात करेंगे। हाँ, फोन फोन उन पे नहीं करेंगे। हाँ हाँ। उनको बोले कि चलिए वही चल के बात करेंगे। जी। और आप आ जाओ, एक दो को ले लो और इनको इनको ले लो। हाँ, सोहेल आसमी को भी ले लो। जी, और इमरान भाई को भी ले लेते। ईरान को छोड़ो अभी हाँ कर में, लेकिन नहीं बनेगा वो, हाँ। समझ गए ना? क्या? तो तुमको लगता है कि अध्यक्ष जी उनको बना देंगे? इसको कोशिश में तो लगा हुआ वो। ऐसा जैसा बना, जैसा अपन ने हम्म मान लिया चलो ठीक है इमरान भाई जिला अध्यक्ष बन गए, अपन तो पार्टी के लेवल का हम्म काम करेंगे, लेकिन वो हम्म अपनी उस काबिल भी होना चाहिए कि जिला हम्म अध्यक्ष का पद संभाल सके, कानूनी व्यवस्था को संभाल सके, हर जगह जा सके, बात कर सके। हम्म वो उस काबिल नहीं है ना हम्म अभी। एआईएमआईएम के पूर्व जिलाध्यक्ष जहीर उद्दीन ने इस मामले को कांग्रेस की साजिश बताया है। उनका कहना है कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर यह ऑडियो वायरल करवाया गया और इसकी शिकायत साइबर सेल में की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर फरीद उद्दीन काजी ने आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि यह एआईएमआईएम का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस वायरल ऑडियो से पार्टी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और उधर बीजेपी अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अजहर उल हक ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह राजनीतिक स्वार्थ का मामला है और इससे समाज को गुमराह किया जा रहा है। एआईएमआईएम समर्थकों का कहना है कि यह पार्टी को बदनाम करने की साजिश है और जानबूझकर फर्जी ऑडियो वायरल किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फला शख्स एक दो शख्स बात कर रहे हैं। उसमें एक शख्स आपके नाम की लॉबिंग कर रहा है कि आप अगर इनको जिलाध्यक्ष बना दोगे, तो वो सामने वाला पूछ रहा है कि कितनी फंडिंग कर देंगे। तो इधर का जो व्यक्ति बोल रहा है कि जहीर भाई अगर बनाते हैं तो वो 5 से 7 लाख रुपए तक कर देंगे। इस ऑडियो को किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहना है और क्या आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे? देखिए, एमआईएम की बढ़ती लोकप्रियता और असदुद्दीन अवैसी साहब का अपना मर्तबा को देखकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। पिछले दिनों आपने देश की संसद में देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इमरान मसूद साहब को बुलाकर कह रहे थे कि देखना, इसको यूपी मत आने देना, अपने को हमको खा जाएगा। तो जब ये वायरल करने वालों का बाप इतना घबराया हुआ है, तो ये बेजमीर लोगों के ताल्लुक से अब हम क्या कहें। मजलिस को बदनाम करने के लिए आए दिन इस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, ये बेजमीर लोग जो मजलिस को बदनाम करने के लिए उल्टे सीधे ऑडियो वायरल कर रहे हैं। अभी इंदौर के अंदर 2 मुस्लिम पार्षद जो वंदे मातरम पढ़ने का विरोध कर रही थी, कांग्रेस पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। कोई बेजमीर मुस्लिम कांग्रेसी उसका विरोध करने को तैयार नहीं है। अभी आपने देखा कर्नाटक के अंदर एक मुस्लिम एमएलसी मुस्लिम उम्मीदवार की मांग कर रहा था, कांग्रेस पार्टी ने उसको पार्टी से निष्कासित कर दी। कोई बेजमीर कांग्रेसी मुस्लिम खासतौर पर बोलने को तैयार नहीं। अभी आपने देखा होगा कि सचिन पायलट जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता राजस्थान के, उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के ऊपर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो देश के अंदर एक मिसाल बन जाए, एक दलील बन जाए। ये बेजमीर मुस्लिम कांग्रेसी बोलने को कोई तैयार नहीं।
असल में इनके पास जमीर है नहीं और पॉलिटिकल इन लोगों को शऊर है नहीं। और मजलिस जब पूरे पूरे मुल्क के अंदर तेजी से अपने पैर पसार रही है और मजलिस की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मजलिस को कैसे बदनाम किया जाए। ये ऑडियो जो आप मुझे बता रहे हैं, मैंने भी रात को सुना है। इसके अंदर कोई भी जो जो शख्स है, मैं तो उन दोनों को जानता नहीं और मजलिस से उनका दूर दूर तक के कोई रिश्ता नहीं है। हमारे पास उनकी कोई सदस्यता नहीं है। अब हमारे ताल्लुक से कोई कुछ भी बातें करे और उसको रिकॉर्ड करके वायरल करे, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। क्या लगता है, क्या आरोप है आपको, किसकी किसकी शरारत है ये सिर्फ कांग्रेसियों की शरारत है एमआईएम को बदनाम करने के लिए। मैंने आपके अभी उदाहरण दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे अर्जुन जी खुद घबराए हुए हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि देश की संसद से एक वीडियो वायरल हुआ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी यूपी के इमरान मसूद साहब को बुलाकर कह रहे हैं कि देखना यूपी नहीं आ जाए नहीं तो हमको खा जाएगा। अब इससे ज्यादा और क्या खौफ बताऊं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, कि पूरी कांग्रेस थर आई हुई है। तो तेजी से ये ऑडियो वायरल है, तो कोई आप वैधानिक कार्रवाई करेंगे, आईटी सेल या साइबर सेल में कोई इसकी शिकायत करेंगे? नहीं, मैं हमारी जो टीम है मजलिस की, खासतौर से बुरहानपुर जिले की, मैंने उनसे कह दिया है कि इसको निकालो, अपने पास इसका रिकॉर्ड रखो और इसकी जांच करवाएंगे और जो भी उसके अंदर दोषी पाए जाएंगे, जो वैधानिक कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से की जाएगी। क्या आपका देखिए, सबसे पहले तो ये उनका व्यक्तिगत उनकी पार्टी का मामला है। जहाँ तक कि ऑडियो वायरल हुआ है, तो मैंने भी सुना है और ये ऑडियो सुनने के बाद मुझे अफ़सोस इस बात का है कि ये पूरे मध्य प्रदेश की भोली-भाली जनता, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के मासूम लोगों को जिस प्रकार से ये जाति धर्म के नाम पर और एक धार्मिक नारे लगा के जो उकसाकर और एमआईएम के करीब लाते हैं, और आज इनकी हकीकत ये सामने आ गई है कि जो हुमायूं कबीर ने जो वहाँ बंगाल के अंदर जो डील किया है, तो हुमायूं कबीर एमआईएम के अंदर एक नहीं हजारों की तादाद में है और नीम के पेड़ से आप आम के फल की उम्मीद नहीं कर सकते। एमआईएम का चरित्र यही है। उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी से इनका गठबंधन है, जग जाहिर है, सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये बी टीम है उसकी और उसी के लिए काम करती है। और अब ये छोटे छोटे इनके जो अब ये प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान है, अब आप देखिए किस तरीके से वो एक मामूली जिलाध्यक्ष के लिए, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि एमआईएम का जितना शोर बुरहानपुर में इन्होंने किया है, जो लोगों को विश्वास जताने की कोशिश की है कि ये तुम्हारी हमदर्द पार्टी है, तुम्हारी अपनी पार्टी है, आज उस पार्टी के जिला अध्यक्ष के लिए आज जो उनके कार्यकर्ता जो पूरी श्रद्धा से एमआईएम के लिए काम करते, ये उनके साथ में सीधा सीधा धोखा है उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। और ये कार्यकर्ताओं को इनसे जवाब तलब करना चाहिए कि हमने तुम पर विश्वास किया, तुम्हारे भावनाओं में बहकर हम तुम्हारे साथ में खड़े हो गए। इनके कारण बुरहानपुर के अंदर जो है तो विधानसभा चुनाव भी हमारे और महापौर चुनाव भी हमारे, और ऐसे ही दलाल लोग जो आप देखिए उसमें कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने कहा कि इनको लेकर आइए, उनको लेकर आइए, तो ये एजेंट लोग हैं। ये चुनाव के अंदर भी पैसा लेकर, इनकी पार्टी के ताल्लुक से तो बहुत आम है कि ये पैसा लेकर चुनाव लड़ती है। और आज जिला अध्यक्ष, जाहिर सी बात है, एक आदमी पार्टी चलाना है, उसके पास पैसा नहीं है। जो पार्टी खड़ी की गई है, जो इसी मकसद से पार्टी बनाई गई है कि आपको जो है सेटलमेंट करके चुनाव मैदान में आना है, तो उनका प्रदेश अध्यक्ष हो तो पैसे की मांग करेंगे ही, और उसने किया और ये ऑडियो वायरल है। मैं तो सिर्फ बुरहानपुर की ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की पूरे अवाम से, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों के चेहरे जो है बेनकाब हो चुके हैं। अब जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। आने वाले सालों में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत ही जो है हमारे मूलभूत सुविधाएं जो होती है, ऐसे जो जरूरत वाले चुनाव है, नगर निकाय के है, जिला पर आपके पंचायत चुनाव है, उसके बाद में जो है विधानसभा है, तो ये महत्वपूर्ण चुनाव के अंदर ऐसी पार्टियां, ये ऐसी तोड़ीबाजी करने वाली और इस तरीके से पैसे की डिमांड करने वाली, या ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली जो पार्टी है, उसका चेहरा जो है बेनकाब हो चुका है। अब अवाम को होश में आ जाना चाहिए और अब समझ लेना चाहिए कि आगे हमको क्या करना है। देखिए, उसमें कांग्रेस के तो किसी भी नेता का या किसी कार्यकर्ता का भी जिक्र नहीं है, उनके ही लोगों का ये तो, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि एडवोकेट ज़हीरुद्दीन का उसमें नाम लिया जा रहा है कि उनसे 5-7 लाख रुपए वो दे देंगे। तो ये ज़हीर भाई से सवाल तो है कि भाई क्या वो इसके लिए तैयार है पैसा देके जिला अध्यक्ष बनने के लिए?
क्या अब उनका मतलब उनके पार्टी के अंदर उनकी यही इमेज बची है कि वो पैसा दे के जिला अध्यक्ष बनेंगे? और इसमें तो खुद उनके जो सदर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके संज्ञान में बात जाहिर सी बातें गई होंगी। जिस प्रकार से उनको पहले से उन पे आरोप लग रहे थे कि ये हुमायूं कबीर के साथ में इनका जो गठबंधन है, ये सब मिली भगत है, और जैसे ही हुमायूं कबीर के जो है वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने तुरंत जो है अपने आप को उससे अलग कर लिया। तो मैं अब देखना चाहता हूँ कि क्या अगर इसमें सच्चाई है, तो क्या वो ऐसे भ्रष्ट प्रदेश अध्यक्ष को जो पैसे की मांग कर रहे हैं, उसको तत्काल जो है तो उसके पद से हटाएंगे? ये भी देखने वाली बात है। देखिए, ये उसमें जो स्क्रीन पर जो नाम आ रहा है ओवैस उस्मानी, तो जहाँ तक मैं उसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की है, तो उसके अंदर ये आया है कि वो प्रदेश अध्यक्ष जो मोहसिन अली खान है, उनके बहुत ही खास है, बल्कि ये कह लो कि उनके सलाहकार या उनकी इस तरीके की डील। अभी कल मुझे जो है इंदौर से कुछ एमआईएम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इनके फोन आए, उन्होंने भी इस बात की जो है तो मुझसे कहा कि फरीद भाई आपके शहर में जो है एमआईएम का, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस बोले नहीं वो पैसों की मांग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बुरहानपुर में ऑडियो वायरल हुआ ऐसा ही नहीं है, दूसरे शहरों के अंदर भी इन्होंने पैसे की डिमांड की है। ये बात चर्चाओं के अंदर है। डॉक्टर फरीद काजी। बुरहानपुर की राजनीति में हमने ये देखा है अभी पिछले कई वर्षों से कि चाहे वो कांग्रेस हो या एमआईएम, इनके जो नेता हैं वो समय समय पर अपने निजी स्वार्थ के चलते कहीं ना कहीं इन्होंने बुरहानपुर को नुकसान पहुंचाया है। अभी आप पिछले 5 साल पहले भी अगर आप देखें तो ये जो लोग अभी एमआईएम में नज़र आ रहे हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, जो कांग्रेस में वो एमआईएम में नज़र आ रहे थे। तो ये कुछ लोग जो बुरहानपुर के चंद जो राजनीतिक समझ रखने वाले जो लोग हैं, इन्होंने समय समय पर अपने स्वार्थ की राजनीति किया और बुरहानपुर में मुस्लिम कौम को और बुरहानपुर क्षेत्र को हमेशा इन्होंने पीछे ढकेलने का काम किया है। फिलहाल पूरे मामले में साइबर जांच की बात सामने आई है, लेकिन इस कथित ऑडियो ने बुरहानपुर की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू कर दिया है और सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया। बुरहानपुर से वसीम अंसारी की रिपोर्ट।